ज्ञात से मुक्ति पुस्तक का 6वां अंश। हिंसा, क्रोध, समर्थन और निंदा, आदर्श और यथार्थ का दूसरा अंश। निष्पक्ष, निरपेक्ष और भावशून्य होकर क्रोध को देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि क्रोध मेरा ही एक हिस्सा है। लेकिन मेरी सारी कोशिश ही इस बात की है कि मैं क्रोध को शांत चित्त होकर देख पाऊँ, चाहे मैं जैसा भी आदमी हूँ, काला, गोरा, भूरा या गेहुआ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक हिंसक आदमी हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि यह हिंसा मैंने विरासत स्वरूप पाई है या समाज ने इसे मेरे भीतर पैदा किया है। मेरा सारा ध्यान केवल इस बात पर है कि क्या हिंसा से मुक्त हुआ जा सकता है। हिंसा से मुक्त होना ही मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरे लिए काम, वासना, भोजन, पद, प्रतिष्ठा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा मुझे भ्रष्ट किए दे रही है। यह मेरा सत्यानाश कर रही है और सारे संसार का भी। इसलिए मैं इसे समझना चाहता हूँ, मैं इसके पार जाना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि क्रोध और हिंसा की लपटों में झुलसते हुए इस संसार के लिए मैं भी उत्तरदायी हूँ। मैं केवल शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं बैठा रहा हूँ, बल्कि मैं स्वयं को सचमुच जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैं स्वयं से यह कह रहा हूँ, कुछ भी सार्थक और सृजनात्मक मैं तभी कर सकता हूँ अगर मैं स्वयं क्रोध, हिंसा, राष्ट्रीयता आदि के बाहर आ गया हूँ। यह भाव मात्र कि मुझे अपने भीतर हिंसा को समझना ही चाहिए प्रचंड लगन और जीवंतता को पैदा करता है। लेकिन तथ्य यह भी है कि हिंसा से बाहर होने के लिए मैं इसको दबा नहीं सकता, इसको नकार नहीं सकता, यह नहीं कह सकता कि खैर यह तो मेरा एक हिस्सा है और है तो है, या मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता। वस्तुतः हिंसा से बाहर होने के लिए मुझे इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे बिल्कुल आत्मीय, अंतरंग और घनिष्ठ होना पड़ेगा। अंतरंग तब तक नहीं हुआ जा सकता जब तक मैं हिंसा की निंदा या उसका समर्थन कर रहा हूँ। हालांकि इसकी निंदा और समर्थन छोड़ हम कुछ करते भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी तो यह निंदा और समर्थन करना बंद कीजिए। अतः अगर आप हिंसा को बंद करना चाहते हैं, युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, तो आप इस दिशा में अपना और अपने जीवन का कितना कुछ लगाने को तैयार हैं। कितने प्राण, कितनी ऊर्जा हिंसक घटनाओं में आपके बच्चे बेमौत मारे जाते हैं। आपका बेटा फौज में जाकर भर्ती हो जाता है। यहाँ के कसाई लोग उसे सता कर, ठोक पीट कर जानवर बना देते हैं और एक दिन उसे मरने या मारने के लिए कहीं पर भेज दिया जाता है। क्या इसकी आपको कोई फिक्र नहीं? क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? हे भगवान, अगर इन बातों की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है तो फिर आपका ध्यान जाता है किधर? अपनी तिजोरी की रखवाली करने में, मौज मस्ती करने में, नशाखोरी करने में? क्या आप नहीं देखते कि आपके अंदर की यह हिंसा आपके बच्चे के विनाश का कारण है? या आपको यह सब केवल एक काल्पनिक विचार की तरह लगता है? लेकिन अगर यह बात आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है तो ठीक है, आप अपने पूरे हृदय और मन से इन सब की खोजबीन और जांच पड़ताल करें। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे रहिए और मुझसे कहिए, अच्छा आप ही बताइए ना हमें इस संबंध में कुछ। मैं यह तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। आप क्रोध और हिंसा को उन आँखों से नहीं देख सकते जो केवल निंदा या समर्थन करना जानती हैं। अगर यह हिंसा आपके लिए एक ज्वलंत समस्या नहीं है तो ये दोनों चीज़ें आपसे दूर जाने वाली नहीं हैं। इसलिए पहले तो आपको कई चीज़ें सीखनी है। यह कला सीखनी है कि क्रोध को कैसे देखें। यह भी सीखना है कि आप अपने पति को, अपने बच्चे को कैसे देखें। अर्थात आप ध्यान से, गौर से देखना सीखें। राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को देखें, उनके हाव भाव को देखें, फिर स्वयं को देखते हुए, अपना निरीक्षण करते हुए आप ये पता लगाएं कि आप वस्तुपरक और तटस्थ क्यों नहीं हैं। आप निंदा और समर्थन, इन दो अतियों पर क्यों दौड़ते रहते हैं। आपको यह सीखना और जानना है कि आप निंदा या समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि यह उस सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जिसमें आप जीते हैं। एक भारतीय, अमेरिकी, जर्मन या नीग्रो इत्यादि के रूप में आपके संस्कार हैं और संस्कारों के कारण हो गया आपका मंद और मूढ़ दिमाग। कुछ भी मौलिक सीखना हो, उसकी खोज करनी हो तो आपके पास गहराई में बैठने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपका औजार मंद और कुंद है तो आप बहुत गहरे नहीं जा सकते। तो हम जो कह रहे हैं वह जो औजार को तेज करना, उसको धार देना, और औजार है हमारा मन और दिमाग।
जो निंदा और समर्थन के दो पार्टों में पिसकर मंद, कुंद और धारहीन हो गया है। अगर आपका मन सुई की तरह तेज और हीरे की तरह मजबूत है, तभी आप गहराई में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप मज़े ठाठ और बैठकर पूछिए, मैं ऐसा मन कैसे पा सकता हूँ? आपको इसे चाहना पड़ेगा, जैसे आप अपने समय का भोजन चाहते हैं। और इसे पाने के लिए आपको साफ साफ देखना पड़ेगा। जिस कारणवश आपका मन मूढ़ और जड़ हो गया है, वह है समस्त से स्वयं को काट कर अपने भीतर बंद हो जाना और सिमट जाना। इस तरह अपने ही हाथों खड़ी हो गई सुरक्षा की दीवारों के भीतर मन कैद हो जाता है, जो निंदा और समर्थन के दुष्चक्र का ही हिस्सा है। अगर मन एक छलांग के साथ इसके बाहर आ जाए, तब आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, गहरे से गहरे जा सकते हैं और शायद उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां सारी समस्या समग्र रूप से पकड़ में आ जाती है। तो अब हम मुख्य प्रश्न पर लौट आए। क्या अपने भीतर से हिंसा को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना संभव है? दरअसल यह भी हिंसा का ही एक रूप होगा। अगर मैं कहूँ, आप में तो अब तक परिवर्तन आया ही नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? खैर, मैं ये पूछने भी नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपसे अपनी कोई बात मनवा लूँ। इसका मेरे लिए रत्ती भर भी मूल्य नहीं। यह आपका जीवन है, मेरा नहीं। जिस ढंग से आप जीते हैं वह आपका मामला है। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक तल पर किसी भी समाज में जीते हुए एक व्यक्ति के लिए क्या आंतरिक रूप से स्वयं को हिंसा से खाली करना संभव है? अगर हाँ, तो ये प्रक्रिया मात्र इस संसार में जीने की एक नई रीति और एक नई शैली को जन्म देगी। हम में से अधिकांश लोगों ने हिंसा को जीवन के अंग और जीने के ढंग के रूप में अपना लिया है। पिछले 2 भयानक विश्व युद्धों ने हमें मनुष्य और मनुष्य के बीच गहरी से गहरी खाई खोदने के सिवाय और क्या सिखाया है? यही ना कि हम और आप एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। लेकिन फिर भी हम में से वे लोग जो हिंसा से बाहर निकलना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? मुझे नहीं लगता कि विश्लेषण के द्वारा हम कहीं पहुंच पाएंगे। चाहे यह विश्लेषण हम स्वयं करें या कोई पेशेवर मनोविश्लेषक, हो सकता है थोड़ा बहुत मामूली परिवर्तन आ जाए हम में। हम थोड़े शांत और संयत हो जाएं, व्यवहार में थोड़ा स्नेह और शिष्टता ले आएं। लेकिन यह अपने आप में समग्र दृष्टि और बोध तो नहीं दे सकता। आत्मविश्लेषण की कला हमें अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में हमारा मन असाधारण रूप से तीक्ष्ण हो जाता है और यह तीक्ष्णता, सजगता और गंभीरता की ही गुणवत्ता है जो समग्र दृष्टिबोध देती है। दुर्भाग्यवश व्यक्ति के पास वह आँख नहीं है कि वह एक झलक में सारी चीज़ को देख ले। ऐसे स्पष्ट और व्यापक दृष्टि तो तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने आंतरिक जगत की सारी बातों को विस्तार पूर्वक देख ले और तत्क्षण एक छलांग के साथ बाहर कूद पड़े। हम में से कुछ लोगों ने हिंसा से अपने को मुक्त करने के लिए एक सिद्धांत, एक आदर्श का प्रयोग किया है, जिसे अहिंसा के नाम से पुकारा जाता है। हम सोचते हैं कि हिंसा के विपरीत एक आदर्श, अहिंसा को अपनाकर हम तथ्य से, हकीकत से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन यह कदापि संभव नहीं है। आदर्शों का तो कभी अभाव रहा नहीं है। सारी धार्मिक पुस्तकें उनसे भरी पड़ी हैं। लेकिन हकीकत यह है, हम आज भी हिंसक हैं। तो क्यों न हम हिंसा को, अर्थात तथ्य को ही समझने बूझने की कोशिश करें। शब्दों की खींचतान कर नए नए आदर्श गढ़ना बंद करें। और अगर तथ्य को सच्चाई से समझना हो तो आपको उस ओर अपना पूरा ध्यान, संपूर्ण ऊर्जा देनी होगी। किंतु उस ध्यान और ऊर्जा में विक्षेप और बाधा आ जाती है जब कोई व्यक्ति आदर्श और कल्पना के जगत की सृष्टि कर लेता है। तो क्या आप आदर्श को पूरी तरह निष्कासित कर सकते हैं? वह व्यक्ति जो सचमुच गंभीर है, सच्चा है, जिसे ललक और लगन है सत्य को खोजने की, प्रेम को जानने की, वह कोई सिद्धांत और धारणा नहीं रखता। वह निपट जो है उसी में जीता है। आप अपने क्रोध की वास्तविकता की छानबीन और जांच पड़ताल तभी कर सकते हैं जब आप इस पर कोई निर्णय या फैसला न दें। जब आप क्रोध के विपरीत किसी विकल्प की कल्पना कर लेते हैं तो इसका अर्थ ही है कि क्रोध के प्रति आप निंदा से भरे हैं। निंदा की आंख से आप क्रोध को ठीक वैसा ही नहीं देख पाएंगे जैसा यह है। जब आप कहते हैं आप अमुक व्यक्ति को नापसंद या नफरत करते हैं, तो यह आपकी एक असलियत है। हालांकि सुनने में यह अप्रिय और भयानक लग सकता है,
लेकिन अगर आप इस असलियत को यानी अपनी नफ़रत और नापसंदगी को साफ साफ देखते हैं, पूरी गहराई में जाकर इसकी छानबीन करते हैं, तो यह तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे नफ़रत और घृणा कभी नहीं करनी चाहिए, मेरे हृदय में सदा प्रेम होना चाहिए, तो आप दोहरे मानदंडों के साथ एक पाखंड और आडंबर के जगत में जी रहे हैं। क्षण में संपूर्ण रूप से समग्र होने रूप से जीने का अर्थ है उसके साथ जीना, जो है, जो वास्तविकता और यथार्थ तत्काल मौजूद है, उसके साथ जीना बिना किसी निंदा या समर्थन के भाव के। तब उस यथार्थ और वास्तविकता को आप इतनी समग्रता से समझ लेते हैं कि उससे आप रिक्त और मुक्त हो जाते हैं। जब आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देखते हैं तो यह देखना ही समस्या का समाधान बन जाता है। तो क्या आप हिंसा के चेहरे को साफ और स्पष्ट देख सकते हैं? हिंसा का चेहरा जो न केवल आपके बाहर बल्कि भीतर भी है, जिसका अर्थ होगा हिंसा से पूर्णतः मुक्त हो जाना। और तब आप हिंसा से मुक्त होने के लिए सभी आदर्शों और विचारधाराओं की व्यर्थता को भी साफ साफ देख सकते हैं। वस्तुतः इसके लिए अत्यंत गहरा ध्यान आवश्यक है, न कि आपकी शाब्दिक सहमति या असहमति। अब आप वक्तव्यों की एक श्रृंखला को पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपने वस्तुतः उनको समझ भी लिया है? आपका संस्कारबद्ध मन, आपके जीने का ढंग, जिस समाज में आप रहते हैं उसकी पूरी संरचना, ये सब आपको यथार्थ को देखने और इससे तत्काल पूरी तरह मुक्त हो जाने से रोकते हैं। आप कहेंगे मैं इस संबंध में सोचूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा कि हिंसा से मुक्त होना संभव है या नहीं, मैं इससे मुक्त होने की कोशिश करूंगा। इससे और भयानक वक्तव्य क्या हो सकता है? मैं कोशिश करूंगा। यह कोशिश करने का, आपके भरसक प्रयत्न करने का क्या सवाल है? या तो आप इसे करते हैं या आप इसे नहीं करते हैं। इधर घर जल रहा है और उधर आप समय का हिसाब बैठा रहे हैं। घर जल रहा है संसार भर की हिंसा के कारण, आपके भीतर की हिंसा के कारण, और आप कह रहे हैं जरा मुझे सोच तो लेने दीजिए इस संबंध में। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी विचारधारा और पद्धति कौन सी है? जब सारा घर आग में जल रहा होता है उस समय क्या आप इस बहस और विवाद में पड़ते हैं कि जो व्यक्ति पानी ला रहा है उसके चेहरे और बाल का रंग कौन सा है?